हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्मृति। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सर्कल की कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये हो गया आपका सर्कल। ठीक है, सर्कल जो है उसके सेंटर से किसी भी तरफ कोई भी जो ये लाइन जा रही है सेंटर से, वो क्या कहलाएंगी? हमारी रेडियस कहलाएगी। ठीक है, अगर हम इसको O मान लेते हैं और इसको A मान लेते हैं तो हमारा O और A हो जाएगा रेडियस। इसको B, इसको C, D, कुछ भी, कोई भी नंबर, कोई भी नाम हम दे देते हैं, कोई भी लेबलिंग कर देते हैं। O भी हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस। ठीक, पहली चीज। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कॉर्ड। यहाँ पे हमने पढ़ा रेडियस। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कॉर्ड का, कि कॉर्ड क्या है। ये हमारा है सर्कल। सर्कल का ये है सेंटर। मान लो ये की लाइन गई हमारी ए और बी। किसी भी सर्कल के अंदर से कोई भी लाइन किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, किसी भी तरीके से। इसको हम यहाँ पे भी आपको दिखाते हैं। मान लो ये ऐसे आई, ऐसे आई, तो ये जो सेंटर, ये जो लाइन आई, जो पार्ट आया, वो क्या कहलाएगा? हमारा कॉर्ड कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो ए और बी है, ये क्या है? कॉर्ड है, सर्कल की कॉर्ड हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, मान लो कि ये जो सर्कल का जो कॉर्ड है, ये सपोज ये सर्कल है और सर्कल की ये जो कॉर्ड है ए और बी, ये सेंटर से चली गई। तो जब ये कॉर्ड सेंटर से चली जाएगी तो उसको हम लोग कहेंगे डायामीटर। जब वो साइड में जा रही है, किसी भी साइड से, इधर 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 इधर, किसी भी डायरेक्शन से जब वो जा रही है तो वो कॉर्ड कहलाएगी। लेकिन जब वो सेंटर से जाएगी तब वो डायमीटर कहलाएगी। नेक्स्ट नंबर 4 पे आते हैं, टेंजेंट। सपोज कि ये एक सर्कल है और सर्कल के जस्ट पास से ये एक लाइन गई हुई है, तो ये हमारी जो लाइन कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? टेंजेंट कहलाएगी। टेंजेंट हो गई ए और बी। ठीक, रेडियस हमारा क्या होता है? ये हमारा रेडियस होता है। इसको हम किसी भी डायरेक्शन से, ऐसे ऐसे, किसी भी तरीके से ले लेंगे तो वो हमारा रेडियस हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यों? क्योंकि ये जो टेंजेंट है वो सर्कल को इसी जगह से टच कर रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसको मैं एक चीज और आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ये मान लो कि ये हमारा टेंजेंट है, ये हमारा टेंजेंट है। ठीक, और ये रेडियस है। तो जो टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो इस पे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा ओ है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा पी है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा पी है, तो ये ओपी क्या होगा? ए बी पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मीन्स कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेडियस एंड टेंजेंट, या रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ऐसे शॉर्टकट में लिख लो, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का साइन है। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, पूरा जो चैप्टर बेस्ड है ना, ये सर्कल वाला क्लास 10th का पूरा टेंजेंट बेस्ड ही है। आपने अगर टेंजेंट जान लिया और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए तो आपको सर्कल का चैप्टर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थ्योरम नंबर 1 पे। थ्योरम 10.1,
ठीक है, तो जो पहली हमारी थ्योरम है वो कह रही है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं, फिर टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो हम टेंजेंट बना लेते हैं। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ सर्कल। ये हमारी मान लो हो गई एक्स और वाई, एक्स वाई हमारा लिख लेते हैं हम टेंजेंट। टेंजेंट हमारी क्या है, एक्स वाई है। ये हो गया हमारा सेंटर ओ है। रेडियस हो गई हमारी ओ और पी, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और यहीं से ये मैच कर रहा है, मिल रहा है, तो रेडियस हो गया हमारा ओपी। ठीक है, ये कह रहा है कि द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ ए सर्किल। मान लो कि हमने यहाँ से इसको एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, और ये जो लाइन ड्रॉ कर ली उसको हमने मान लिया क्यू, क्यू मान लिया, तो ये जो यहाँ पे रेडियस है उसको आर मान लिया। अब ये जो ओ आर है और ओ पी है वो इक्वल होगा, जो ओ आर है और ओ पी है वो इक्वल होगा। प्रूफ हमें क्या करना है, ओपी ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने लिख लिया। अब प्रूफ हम कर देते हैं क्या, हमने मान लिया कि ओपी जो है हमारा वो इक्वल है ओ आर के। भाई क्योंकि ये भी हमें रेडियस दिखाई दे रहे हैं और ये भी हमें रेडियस दिखाई दे रहा है, तो ओपी जो है वो ओ आर के इक्वल होगा। तो ओ आर इज लेस देन ओ क्यू, ये हमको दिख रहा है यहाँ पे भी ओ आर लेस देन ओ क्यू है, क्यों, क्योंकि ये तो रेडियस से आगे जा रहा है, सीधे सिंपल ओ क्यू। ओ आर जब ओ क्यू से छोटा है और हमें ये पता है कि ओ आर ओपी के बराबर है, तो हम ओ आर की जगह पे ओपी लिख सकते हैं, तो ओपी इज ऑल्सो लेस देन ओ क्यू। ठीक है, ओपी इज ऑल्सो लेस देन ओ क्यू। हम यहाँ पे एक जगह लिख लेते हैं कि रेड ओपी और ओ आर क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक, और यही हमको प्रूफ करना था, हमें क्या प्रूफ करना था कि ये जो ओपी है वो एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है, तो दैट्स व्हाई वी प्रूव्ड ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, या ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।